अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया स्पेस डिप्लोमेसी। मगर एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि ब्राजील ने यहाँ पर इसरो को क्यों चूज किया है। इनके पास एक और ऑप्शन थी चाइना की। ब्राजील आपको पता होगा एक ब्रिक्स देश है, तो बिल्कुल यहाँ पर चाइना ने भी ऑफर दिया होगा कि हम लॉन्च करते हैं आपकी पहली मेड इन ब्राजील सैटेलाइट। मगर फिर भी ब्राजील ने चूज किया है इसरो को। इवन दो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले चाइना ब्राजील की बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। बट सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्राजील की, तो आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं आप इसका आंसर करें बिना गूगल को यूज किए। ट्राई करिए बिना किसी हेल्प के, विद योर ओन नॉलेज। क्वेश्चन ये है कि ब्राजील की करेंसी क्या है। ये आपके सामने ऑप्शंस है, पेसो, रियल, दिनार या फिर डॉलर। आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सही आंसर मैं आपको दूंगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्राजील मैप में है कहां पर, ये आपको दिखा देता हूं। ये है आपके सामने एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहां से आपको ट्रैवल करना होगा थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू रीच ब्राजील। ब्राजील एक बहुत ही बड़ा देश है, राजधानी है इस देश की ब्राजीलिया, और आबादी है ब्राजील की लगभग आप कह सकते हैं 21 करोड़। जी हाँ, 21 करोड़ की आबादी का एक बहुत ही बड़ा देश है ब्राजील। नाउ यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि वाह, ब्राजील मैप में तो बहुत बड़ा दिख रहा था, तो साइज के हिसाब से तो शायद ये इंडिया से भी बड़ा है। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान को आप मिला ले उससे भी काफी जरा बड़ा है साइज में ब्राजील। इट इज अ मैसिव कंट्री। आबादी भी ठीक ठाक है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि फिर बहुत ही अजीब बात है कि ये बाकी कंट्रीज पे डिपेंड करते हैं सैटेलाइट लॉन्च के लिए, ये खुद साइंटिफिकली इतने एडवांस्ड है नहीं। देखिए, मैं कहूँगा ब्राजील ने काफ़ी सारे एरियाज में अच्छी डेवलपमेंट करी है। इनकी काफ़ी कॉपरेशंस है, काफ़ी कंपनीज हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं द फील्ड ऑफ एरोडायनामिक्स और उसके अलावा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। मगर जो ये फील्ड है रॉकेट लॉन्च की, उसमें ब्राजील डेफिनेटली काफी पीछे रह गया है। इसलिए इंडिया, चाइना जैसी जो कंट्रीज है, इवन मैं कहूंगा रशिया, इन सब कंट्रीज पे ब्राजील डिपेंड करता है फॉर लॉन्चिंग ब्राजील सैटेलाइट्स। अब क्या हुआ कि ब्राजील और चाइना ने अपनी स्पेस कोऑपरेशन शुरू करी थी 1984 में। जी हाँ, 1984 में इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम लोग मिलकर स्पेस में कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद 1988 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम शुरू हुआ। इसका नाम था चाइना ब्राजील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म CBRES। नाउ CBRES अपने आप में रेवोल्यूशनरी था क्योंकि इसके अंडर बहुत सी सैटेलाइट्स ब्राजील और चाइना मिलकर लॉन्च करने वाले थे। नाउ अगेन, ये जो सैटेलाइट्स थी ये यूज तो करता ब्राजील, मगर चाइना ने यहां पर यह कहा कि हम आपको दिखाएंगे कि सैटेलाइट्स बनाते कैसे हैं और उसके बाद हम अपने रॉकेट से ये सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। और इनिशियली काफी हद तक ऐसा ही हुआ। CBRES 1 सैटेलाइट, CBRES 2 सैटेलाइट, ये सैटेलाइट्स के नाम थे। ये काफी सक्सेसफुल थे। मगर बाद में ब्राजील के साइंटिस्ट ने एक बात नोट करी कि चाइना जो ये सैटेलाइट लॉन्चेस हैं इनको बस यूज कर रहा है सेल्फ प्रमोशन के लिए। लिटरली सैटेलाइट पर भी खुद का नाम यहाँ पर डाल दिया कि ये है चाइना ब्राजील सैटेलाइट। इवन दो सैटेलाइट यूज करेगा ब्राजील, मगर चाइना का नाम यहाँ पे पहले आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी चाइना ने एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ब्राजील को किया नहीं। इनको प्रॉपरली बताया नहीं कि सैटेलाइट्स कैसे डेवलप करनी है, ये खुद सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च कर सकते हैं, या फिर बाकी जो चाइनीज सैटेलाइट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं उनका डेटा कैसे यूज कर सकता है ब्राजील। मगर फिर भी ब्राजील ने बहुत ही लंबे समय तक जो चाइना का प्रोग्राम है इसको फॉलो किया। इवन दो जो ये दोनों सैटेलाइट्स है आज के समय डेड है, एक्चुअली विद इन 2-3 ईयर्स ये डेड हो गई थी, इन्होंने काम करना बंद कर दिया था। मगर फिर भी ब्राजील ने कहा कि वी विल परसिस्ट, हम ये जो प्रोग्राम है इसके साथ जुड़े रहेंगे। मगर जो अगली सैटेलाइट थी CBRS 3, ये था चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा पब्लिसिटी ब्लंडर, क्योंकि ये सैटेलाइट चाइना प्रॉपरली लॉन्च नहीं कर पाया। जो रॉकेट था इसका लॉन्च फेल हो गया और इंटरनेशनली चाइना को क्रिटिसाइज किया गया कि इनके रॉकेट्स वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं नहीं। इन्होंने खुद का नुकसान करवाया है, ब्राजील का भी नुकसान करवा दिया, क्योंकि CBRES को बनाने में दोनों देशों के, चाइना और ब्राजील के लग गए थे $125 मिलियन ईच। तो बैठे बैठे ब्राजील को हुआ बड़ा लॉस। और इस टाइप के जो आर्टिकल्स हैं ये आप देखेंगे, आर्टिकल है फ्रॉम 2013 नासा स्पेस फ्लाइट का, ब्राजील CBRES 3 स्पेसक्राफ्ट लॉस्ट फॉलोइंग चाइनीज फेलियर। और ये एक और यहाँ पे आर्टिकल है, चाइनीज ब्राजीलियन सैटेलाइट डिस्ट्रॉयड आफ्टर लॉन्ग मार्च रॉकेट फेल्स। तो चाइना के लिए ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट थी, क्योंकि ओवरऑल ये जो लॉन्च था ये होना चाहिए था चाइना का 200वां ऑर्बिटल लॉन्च। और इस एम्बेरसमेंट को कवर करने के लिए चाइना ने फिर 2014 में जल्दी से ये जो सैटेलाइट है इसका एक रेप्लिका बिल्ड किया और फिर से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया दिसंबर 2014 में। फिर उसके बाद मोस्ट रिसेंटली इसका एक और एडिशनल सैटेलाइट वर्जन लॉन्च किया गया है, CBRES 4A
इन 2019। मगर यहाँ तक देखो 2013 तक ना, जब CBRS-3 फेल हुआ था, ब्राजील को ये समझ आ चुका था कि कंप्लीटली चाइना पर अगर ये डिपेंडेंट रहेंगे तो इस पर्टिकुलर फील्ड में ये ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे नहीं। इनको अब आज के समय साथ चाहिए इंडिया का, और इसलिए 2014 में जब छठा एडिशन हो रहा था ब्रिक्स समिट का, तब इंडिया और ब्राजील ने इंक किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, जिसके अंडर इंडिया ने यह कहा कि इंडिया बनाएगा अर्थ स्टेशन डेटा रिसीव करने के लिए इंडियन सैटेलाइट्स का इन ब्राजील। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जेस्चर था, इससे पहले चाइना ने ऐसा कभी भी नहीं किया। इंडिया ने यहाँ पर क्या किया कि जो हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो आज के समय धरती को ऑब्जर्व कर रही हैं, धरती की इमेजेस ले रही हैं, इनका जो एक्सेस है काफी हद तक प्रोवाइड कर दिया ब्राजील को, और इनका डेटा इस्तेमाल कैसे करना है ये भी सिखाया। हमने बहुत सारे ब्राजीलियन साइंटिस्ट को इनवाइट किया इसरो के सेंटर में, इनको सिखाया कि किस तरीके से डेटा रिसीव करते हैं, सैटेलाइट को किस तरीके से कंट्रोल करना है, और फिर इंडिया का जो पॉजिटिव रोल था ये देखते हुए फाइनली ब्राजील ने यह डिसाइड किया कि अमेजोनिया 1 जो है ब्राजील की आज के समय प्राइड, जिसको पूरा ब्राजील सेलिब्रेट कर रहा है, जब अमेजोनिया 1 को एक प्लेन में लोड करके ब्राजील से सेंड ऑफ किया गया, तब भी उनके पूरे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है कि ये सैटेलाइट अब जा रही है इंडिया फॉर द लॉन्च। तो इतनी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट को इन्होंने चाइना को नहीं दिया बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। इन्होंने ज़्यादा फेथ दिखाया है इन इसरो, और अमेजोनिया 1 लॉन्च होगी अब फरवरी 2021 में, और ये होगी ब्राजील की तीसरी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, पहली मेड बाय ब्राजील मगर ओवरऑल ब्राजील की तीसरी। इससे पहले जो चाइनीज लॉन्च थी CBRS-4 और CBRS-4A, ये भी आज के समय काम कर रही है। तो ब्राजील यहाँ पे तीनों सैटेलाइट्स को यूज करेगा अपने कंट्री को मॉनिटर करने के लिए, और ये सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी टू द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, मतलब कि धरती के सरफेस से 600 से 800 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये जाएगी। और इसमें बहुत ही एडवांस कैमरास ब्राजील ने इंस्टॉल किए हैं विद रेजोल्यूशन ऑफ अप टू 64 मीटर्स। इसका प्राइमरी फोकस होगा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में क्या डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कहाँ पे आग लग रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्राजील एक ह्यूज कंट्री है, इनको सैटेलाइट चाहिए प्रॉपरली मॉनिटर करने के लिए कि यहाँ पे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, ताकि सरकार प्रॉपरली अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाए। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, व्हाट एग्जैक्टली इज द करेंसी ऑफ ब्राजील। सही उत्तर यहाँ पर ए पैसो बिल्कुल नहीं है, सही आंसर यहाँ पर है बी। यहाँ पे आप अगर देखें 1 ब्राजीलियन रियल को आप अगर कन्वर्ट करोगे इन इंडियन रुपीस तो आपको मिलेंगे 14 इंडियन रुपीस। ये बाय द वे एक्सचेंज रेट है एज ऑफ दिसंबर 2020।